ख्यात निकंदन, शांत दसाती नहीं की पहचानी, करे कर जोरी बनारसी वंदन, करे कर जोरी बनारसी वंदन। कल थोड़ा सा इस गाथा का अनुशीलन का बाकी था, तो पहले उसको करना है या सेकंड गाथा पढ़नी है? पहली गाथा का बाकी है क्या अनुशीलन का? अनुशीलन में से कल का बाकी था थोड़ा सा, 1-1.5 पेज। कर, कर लेते हैं ना फिर वो, फिर सेकंड एक बार में बाद में शुरू कर सकते हैं। पेज नंबर 21 के लास्ट पैराग्राफ से। सर्व सिद्धों को नमस्कार करने के हेतु को स्पष्ट करते हुए टीकाकार अमृतचंद कहते हैं कि वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है। इसी को स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, जिनके स्वरूप का संसारी भव्य जीव चिंतवन करके उनके समान अपने स्वरूप को त्यागकर उन्हीं के समान हो जाते हैं और चारों गतियों से विलक्षण पंचम गति को प्राप्त करते हैं। प्रवचन सार की 80वीं गाथा में कहा गया है, जो अनंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से एवं पर्याय रूप से जानते हैं, वे अपने आत्मा को जानते हैं और उनका मोह नाश को प्राप्त होता है। यहाँ भी यही बात कही जा रही है कि सिद्धों के स्वरूप का चिंतन कर उन्हीं के समान अपने रूप को ध्यान कर संसारी जन उन्हीं के समान हो जाते हैं। जो सिद्ध पद हमारे लिए साध्य है, वह सिद्ध पद जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वे सिद्ध भगवान हमारे आदर्श हैं, क्योंकि हमें उन जैसा ही बनना है। यहाँ उन्हीं सिद्ध भगवान को द्रव्य व भाव स्तुति के माध्यम से स्वयं के व पाठकों के आत्मा में स्थापित करके इस समयसार ग्रंथ को लिखने की प्रतिज्ञा की गई। द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, मन वाणी देह और शुभाशुभ वृत्ति से मैं भिन्न हूं। इस प्रकार शुद्धात्मा की ओर उन्मुख होकर तथा राग वृत्ति से हटकर अंतरंग में स्थित होना सो भाव स्तुति है। शेष शुभ भाव रूप स्तुति करना सो द्रव्य स्तुति। मैं पूर्ण ज्ञान घन एवं स्वभाव से निर्मल हूं, ऐसे भाव सहित रागादि को विस्मरण करके राग सहित भगवान आत्मा को अपने लक्ष्य में लेकर अंतरंग में स्थिर होना सो अंतरंग एकाग्रता अर्थात भाव वंदना है। शुभ लक्ष्य भक्ति भाव द्रव्य स्तुति अर्थात द्रव्य वंदना है। भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति का काफी डिटेल में मतलब बता दिया है सारा, अब कि इसमें मतलब भाव स्तुति में उनके लिए कुछ भी नहीं करना है, उनका गुणगान भी नहीं करना है। हम्म। अपना अनुभव करना, भाव आत्मा, हाँ। उनकी भाव स्तुति। और जो कि अल्टीमेटली फाइनल वही है, भाव स्तुति इंपॉर्टेंट, बाकी द्रव्य स्तुति द्रव्य वंदना अलग है। शुभ भक्ति भाव, शुभ लक्ष्मी भक्ति भाव, द्रव्य स्तुति या द्रव्य वंदना। आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति टीका में वंदित्व पद की व्याख्या इस प्रकार की है, निश्चय न से अपने में ही आराध्य आराधक भाव होने से निर्विकल्प समाधि है लक्षण जिसका, ऐसा भाव नमस्कार द्वारा एवं व्यवहार से वचनात्मक द्रव्य नमस्कार के द्वारा वंदना करके। यहाँ पर आराध्य आराधक क्या मतलब कि मैं अपनी ही आराधना, आराध्य और आराधक भाव से मतलब खुद शुद्धात्मा को मतलब जान के उसकी आराधना करूं, इस हिसाब के लिए है। हाँ, जहाँ जहां तक आराध्य और आराध्य, आराध्य है खुद ही का शुद्धात्मा, आराधक है खुद ही, तो खुद का उस समय का भाव होने से अब दोनों है, तब तक भेद विज्ञान है कि मैं अपने शुद्धात्मा को ज्ञान में लेता हूं, मैं ऐसा हूं। तो मैं और शुद्धात्मा, गे और जानने वाला और जिसको जान रहा है, दोनों अलग अलग है ना अभी विकल्पों के द्वारा। अब दोनों दोनों एक ही हो जाए, अपने में ही आराध्य भाव होने से निर्विकल्प समाधि है लक्षण जिसका, वहां पे विकल्प नहीं है फिर। आचार्य कुंद कुंद अमृतचंद एवं जयसन सभी छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले भावलिंगी संत थे।
छठवें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त होता है। इस कारण वे हर अंतर मुहूर्त में सातवें गुणस्थान में जाते ही थे। यही उनके द्वारा किया गया भाव नमस्कार, भाव स्तुति है। और इस गाथा में जो शब्दों में नमस्कार किया वही द्रव्य नमस्कार, द्रव्य स्तुति है। मतलब सर ये है कि जब मुनिराज सातवें गुणस्थान में जाएंगे तब अपने अंदर ही रहेंगे, मतलब निर्विकल्प दशा। और छठवें में जब ग्रंथ की रचना कर रहे या कुछ कर रहे तो उसको द्रव्य स्तुति कहा है। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे है, ये सही है कि सातवें में ये अंदर और बाहर का सिर्फ शुद्धोपयोग या तीन कषाय चौकड़ी का तीव्र या मंद उदय है तब, बट बाहर की क्रिया से आप कुछ भी नहीं कह सकते। अगर 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 एक अंतर्मुहूर्त का टाइम लिया और आप बोल रहे हो कि ये शास्त्र लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो शास्त्र लिखने का तो टाइम 1 घंटा लगा है समझो। तो 1 घंटा तो कितने अंतर्मुहूर्त हो गए ना, तो बीच में वो अपने आप अंदर जाके भी आ गए, बाहर भी छठा सातवां अंदर चलता रहा है। और आप देख रहे हो कि शास्त्र लिख रहे हो, तो सर उस अपेक्षा से छठा सातवां डिसाइड नहीं होगा। मतलब सर क्रिया रूप तो जो क्रिया हो रही अंदर के भाव ही उनके चेंज हो रहे हैं। ये तो कब शुद्धोपयोग में गए, कब शुभोपयोग में है। ऐसे ही विहार में लगा लो। अगर वाकई में सातवें गुण स्थान छठा सातवां हो रहा है, विहार के लिए निकले, विहार के लिए 1 घंटा लग गया अभी, तो जाना आना और उपयोग ग्राउंड पे चाहिए होता है कि कोई जीव समिति गुप्ती से चलना है, समिति से चलना है, तो पूरा उपयोग वहां लगेगा। फिर भी कहते हैं कि अंदर में कब डुबकी लगा लेते हैं, छठा सातवां हो जाता है, आप उससे जज नहीं कर पाओगे। सर मतलब चलते चलते हुए बिल्कुल अनुभव अपने अंदर लीन हो जाते होंगे। मतलब हाँ। अंदर वो परिणति चलती रहती हाँ, वो होगी। मतलब अंदर में ऐसे स्वाभाविक चलती रहती है, कुछ करना नहीं पड़ता, अपना होता रहता है, निकल गए तो बाहर देख लिया, नहीं तो अंदर में है, चलते हुए भी बाहर लग रहा है। उक्त भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से ही आचार्य देव अपने और पाठकों के आत्मा में सिद्धों की स्थापना करना चाहते हैं। वे इस ग्रंथादि राज का प्रणयन सिद्धों को की साक्षी पूर्वक करना चाहते हैं और पाठकों से भी अपेक्षा रखते हैं कि वे भी अपने हृदय में सिद्धों की स्थापना करके इस ग्रंथादि राज का स्वाध्याय करें। जगत में जब कोई महान काम किया जाता है तो लोकमान्य पुरुषों को साक्षी बनाकर ही किया जाता है। शादी जैसे कार्य को भी लोग देवशास्त्र गुरु को परोक्ष साक्षी व पंचों की प्रत्यक्ष साक्षी पूर्वक करते हैं। यही कारण है कि आत्महितकारी इस महान ग्रंथाधिराज के प्रणयन में आचार्य देव सर्व सिद्धों को साक्षी बनाना चाहते हैं। आज गए थे आप लोग कहीं, किया आप लोगों ने नमक? हाँ। हाँ। नहीं सर, मैं तो ऑनलाइन ही किया, ऑनलाइन जो चल रहा था ना। ठीक है, ठीक है, मतलब किया है ना आपने, आधा हाँ, घंटा 1 घंटा जो भी था, 30-40 मिनट। हमारे मंदिर में 1.5 घंटा। हाँ, यस। बाद में भी कुछ चालीसा वालीसा हुआ पर मैं तो आ गई, इनको परोसना था हम्म। तो जल्दी आ गई थी। नहीं, मेरा डेढ़ नहीं सब घंटा थी। मंदिरों में हुआ है, हर जगह हुआ है आज तो। नहीं, मेरा हाँ। पॉइंट इससे है कि जो जो 30-35 मिनट आप बैठे हो, तो आपका कैसा अनुभव रहा 30-35 मिनट? मतलब पंच परमेष्टि का पूरा ध्यान कि सिद्धों को, जैसे यहाँ याद है ना, सिद्धों को स्थापित करना है। तो अभी 30 मिनट मिले हैं, तो 24 तीर्थंकरों को आप हर एक को अरहंत बनते हुए, सिद्ध बनते हुए, सिद्ध दशा में आचार्य बनते हुए पूरा उसका लीन हो सकते हो। नहीं पर सर है ना, 1.5 घंटे का टाइम था। हाँ। 8:05 से तो 9:35 तक। इतने ही सबको विचलितता आ गई बाद में। ये कम से कम अपन आधा घंटा भी मुश्किल से एक जैसा बैठ सकते हैं। बाद में तो सबकी मतलब चुलबुल शुरू हो गई, कोई हिलने लगा, कोई इधर दिखने लगा, कोई पर मुंह से सबके नमोकार चालू थे। हाथ में माला भी थी, अपने आप मोती भी घूम रहे थे और मुंह भी चल रहा था, पर मन तो सबका इधर उधर घुमाई। इतनी तो स्थिति हाँ, नहीं। तो होता ही है ना प्रीति जी, जब माला फेरने के लिए घर में तो फिर भी जाप शांति पूर्वक, यदि हम मंदिर जी में दे रहे हैं तो बहुत ध्यान हाँ, विचलित होता है 108 हाँ, करने में भी। हाँ हाँ। नहीं, नहीं, एक बात तो ये ऋतु जी अभी जैसे बोल रहे हैं, तो मतलब हो सकता है ना, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं छठा सातवा की, तो मन वचन काया कहीं हो सकती है, और अंदर की जो है सो भाव अलग हो सकते हैं ना, अंदर के हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल देखते हैं सामने। और हाँ, हो भी सकते हैं, अपन सबके मनों का तो नहीं जान सकते। हाँ, हाँ, पर एक बता रही कि इतनी स्थिरता अपने में भी नहीं रहती, और मतलब बाकी भी अपने से जो अपने जैसे ही सामान्य लोग हैं
उन लोगों की भी नहीं रहती, और बाकी लोग तो स्वाध्याय ही नहीं होते तो वो तो समझते भी नहीं है। मैं तो भी जैसे 8-10 बार स्वरूप में जाके, मतलब अरंत के स्वरूप नमो अरियंताणम बोला तो अरियंत का स्वरूप सामने लाया। मतलब विकल्प में मैंने सब कुछ किया, कम से कम 8-10 नमोकार तो भी मैंने खूब शुद्ध भाव से बोले। पर जिनको स्वाध्याय नहीं, एक तो अशुद्ध भी बोलते हैं, मतलब उनकी व्यथा कौन क्या कहे। वो साइड में छोड़ दीजिए, उसकी जिम्मेदारी अपन लेते ही नहीं है। अपनी मतलब कम से कम आपने बोला ना, तो एक बार नमोकार में एक तीर्थंकर का नाम लेके उसके नाम से आप उनके अनंतपना, सिद्धपना, आचार्यपना, कैसे वैरागी, वो उसमें लो तो वो कंटिन्यूटी से ना अपने में आप रह सकते। हमारा शायद 35 मिनट का था इसलिए हो गया जल्दी। अच्छा, नौ नहीं, पाँच हमारा तो पूरा 8:30 से 9 1.5 घंटे का था। सब बात के तो 15 मिनट घड़ी देखते थे। कोई दीवार की, हमारे कोई। यहाँ तो लास्ट ईयर भी और इस बार भी मंदिर में फिर है ना, उसके बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह रख देते हैं कि लोगों को आकुलता नहीं हो कि करके फिर सीधे ऑफिस चले जाओ, या जिसको नहीं तो क्या, सब लोगों को बहुत आकुलता रहती कि अभी 9:30 बज गए, घर जाएंगे। नहीं, मतलब मैं आकुलित तो ऋतु होते जी हैं। सॉरी, रोक रहा हूँ। मेरे को आपका ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरों का, उसका भी नहीं करना मेरे को। तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपने अपना एक्सपीरियंस, और नहीं हुआ तो अपन आगे कैसे बढ़े उसका पॉइंट है मेरा। बाकी तो हाँ। लोग जो हाँ जी जैसा सर। करना है करेंगे, हमें तो अपनी देखनी है। हमें एक 30-35 मिनट ऐसा चांस मिला, जो वातावरण मिला और लोग कर रहे हैं, और अपना काम अंदर में जाने का चांस मिला बैठने, वो यूज करना चाहिए। वो पॉइंट है मेरा। कर पाते हैं अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो करना चाहिए बैठ के ऐसे, बस वो बात। हाँ। पर सर ये एक दिन की बात नहीं है ना कि आज नमोकार डे है, ये तो हम रोज ही हमारे उसमें लाना चाहिए। हाँ, वो तो कर ही सकते हैं। तो जी मतलब नहीं है तो 9 बार जो नमोकार मंत्र बोलते हैं उसमें 2 बार तो स्वरूप में जाना चाहिए, जो हम कार्य सर करते हैं। और हम्म। सर आता है क्योंकि हमने अभी अनंत सिद्ध का स्वरूप पढ़ा, तो हाँ, पिक्चराइजेशन चलता है अंदर, पर हाँ, वो एक मन स्थिर रखना वो थोड़ा मुश्किल देखो होता है। मन का हाँ, काम तो हमारे बस में तो नहीं है। चार से का काम हुआ। हाँ, पुरुषार्थ पुरुषार्थ करना अपना काम है। सक्सेस कितना होते हैं वो समय पे, क्रमबद्ध पर्याय पे डिपेंड, लेकिन पुरुषार्थ तो करना ना। आप बोल रहे हैं पंच परमेष्टि करना, आप 24 तीर्थंकर का लगा लो, हाँ तो सर वो कोई 24 भी का लगा लो, मतलब। एक एक को लेके एक एक पर्टिकुलर लगा लो। तो कुछ भी ऐसे ही मतलब तब ध्यान नहीं जाएगा। एक 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 पर्पस चाहिए होगा। खाली बैठ के कुछ ना कुछ उस वक्त सोचेंगे कि नहीं 24 का लगा लो, फिर कुछ और लगा लो, तो मतलब दिमाग चलता रहे अपना इसी में, बैठेंगे वो उस। कुछ है ना सोमन जी, श्वेतांबर में अपन सुनते भी थे वो, सर लगाते थे ना 24 हाँ, तीर्थंकरों के ऊपर। हम्म। सर अपन पहले सुनते थे ना वो, शुरू में 15 मिनट 24 तीर्थंकरों का आप कुछ लगाते थे, हाँ, श्वेतांबर में ही वो होता है। नहीं वो तो लोगस सपाट। हाँ वही, हाँ हाँ, लोगस लोगस नाम नहीं। सपाट। हाँ। ये लोग तो अपना करते ही रहते हैं। मैंने पहले बार सुना तो इतना अच्छा लगा वो, तो लोगस हम्म, सपाट। हाँ तो हाँ। लास्ट ईयर ही सुना था ये, उससे पहले तो श्वेतांबर में तो करते ही रहते हैं। वो सबको याद भी है मेरे को लगता है, क्योंकि मैं अभी ट्रिप में भी देखती थी वो, हाँ, इंदिरा जी गुनगुनाते रहते थे इंदिरा मतलब। जी, वंदना जी और मैडम तो है ही है। ये लोग तो जो जो सामायिक करते हैं ना, वो उनको ये चीजें याद आ जाती है फटाफट। तो इनके लिए एक्चुअली एक तरह से बहुत हेल्प करता है, अगर वहां से आके यहाँ सीख रहे हैं तो बहुत ज्यादा, हमसे ज्यादा हेल्प करता है। हमने ये पढ़ा नहीं, उतना सामयिक बैठे नहीं, हम सिर्फ अभी ये पढ़ रहे हैं। अब इससे एक्चुअल बैठने में थोड़ी दिक्कत हो सकती, लेकिन इनको तो आराम से पहले आदत है। सिर्फ वही ना, बचपन से वही कर रहे, तो मतलब ऐसे स्मरण में, स्मरण शक्ति सबकी, अब उनको भी देखा था रंजना जी को, कितना सब कुछ याद था उनको बिल्कुल। हाँ, तो सर मतलब मेरा तो इतना याद ही नहीं रहता कुछ चीजें इतनी, मतलब उनको पता नहीं बचपन, और जो अपन ने बचपन से किया वो तो याद रहता है, जो हाँ, शुरू से स्तुतियां बोल रहे हैं वो ऑटोमेटिक निकलती है मुंह से। यस। अभी बस उसको उन्होंने बस लगाना था, थोड़ा पुरुषार्थ करके समझना था ज्ञान में, तो बहुत अच्छा एकदम से उनका फर्क नजर आएगा। बट वही है, बैलेंस सबका नहीं होता। ठीक है, जैसा भी हो जाए जिसका। ठीक। सिद्ध समान सदा पद मेरो की सुक्ति के अनुसार सभी आत्मा सिद्ध समान तो है ही, और प्रत्येक आत्मार्थी का अंतिम साध्य भी सिद्ध दशा ही है। यही कारण है इस परम मंगलमय प्रसंग पर वे अपने और पाठकों के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके इस महान कार्य को आरंभ करते हैं।
शुद्ध केवली शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य जयसेन इस प्रकार करते हैं। श्रुते परमागमे केवलीभ्यं सर्वज्ञैर्भणितः भणितम शुद्ध केवली भणितम अथवा शुद्ध केवली भणितम गंधर्वदेव कथितमिति। ये यहाँ पे शुद्ध लास्ट वाले में ये हम्म रितु जी लिखा है ना कि प्रत्येक आत्मार्थी का, हाँ ये ना, सुक्ति के अनुसार सभी आत्मा सिद्ध समान तो है ही, और हम्म प्रत्येक आत्मार्थी का अंतिम साध्य भी सिद्ध दशा ही है। इसी कारण वे अपने और पाठकों के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके, तो अब ये सिद्धत्व की स्थापना कैसे करेंगे हम? अब बैठे हैं तो सिद्धों के अभी सिद्ध जैसे आया है, सिद्ध कैसे हैं? सिद्धत्व की स्थापना मतलब वही 3 और 4 जो लिए ना, ध्रुव अचल अनुपम, वो ध्रुव कैसे है, अचल कैसे है, उसी का अगर चिंतन चले तो वो अपने में स्थापित हो जाए। अभी इजी वही हो गया ना इसको। उनके स्वरूप को जो विशेषण बताए हमने, विशेषणों का भाव भी समझ लिया है कि मतलब किस तरह से अमल है, किस तरह से अचल है, किस हाँ तरह। तो सर वही एक एक शब्द को लेके उनके हाँ स्वरूप का चिंतन करे तो मतलब वही ध्यान भी लग सकता है सर, एक हाँ, एक को नहीं वही बोल रहा हूँ, दस पंद्रह रिकॉल मिनट करे। 10-15 मिनट ध्यान लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी गाथा का लेके, जैसे इनको ऋतु प्रीति जी को तो सब याद है आपको, आप बस बैठ किसी भी हालत में कभी भी बैठे सोए बैठे ना, आप जो बोलते हो करते हो, 15-20 मिनट तो आपका आराम से ध्यान लग जाएगा एकदम सिद्ध का। और उसमें ज्ञान में ले हाँ, मैं चिंतन के रूप में लेती हूँ सर, पर वो ध्यान के रूप में नहीं होता है। नहीं कोई बात, देखो चिंतन चल रहा है ना आपका, चिंतन तो चल हाँ रहा है, चिंतन ज्ञान के लेवल पे चल रहा है, एक चीज है। और उन उसको अगर आगे बढ़ाओगे कि उनको भाव किस तरह का हो रहा होगा इस वक्त। हाँ, जैसे अभी ना मैं 14 मार्गणा, 20 प्ररूपणा के नाम, 14 गुण स्थानों के नाम, और ये सब जितनी याद हुई है अभी मेरे को जो गाथा है, मैं एक दो जैसे 10 मिनट बैठ के चिंतन करती हूँ, पर मैं उनको अपने से रिलेट नहीं कर पाती हूँ। वो हो गया चिंतन, जो मैं एक बार मन में सब कल्पनाओं में बोल के देख लेती हूँ, मैं एक रिवीजन टाइप। और ध्यान किसको बोलते हैं? मैं उनको अपने से रिलेट करूं, मेरी आत्मा से रिलेट करूं, उसको ध्यान बोलते हैं। वो नहीं होता मेरे से, हो वो जाएगा तो। कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं होता। हाँ नहीं नहीं, तो जो मैं हो, बराबर बराबर बोल दूंगी, फटाफट ये भी याद है, ये भी याद है, हाँ भूली तो नहीं, भूली तो नहीं, मैं खुद को पुश करती रहती हूँ। पर उसको अपने से रिलेट करना आना चाहिए, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो पता लग गया तो आप ट्राई करने से आपका हो जाएगा। किसी जो हो रहा है उसको ज्यादा उसको तो पूरा करो ही, ये भी अब ध्यान में आपके आ गया कि ये करना है, तो किसी दिन हो जाएगा वो भी। और उसी में ध्रुव अचल को भी, और उसी में कोशिश करिए कि उनको कैसे फील होगा, मतलब कैसे, शब्दों से आपने देख लिया, उससे आगे वो ध्रुव हुए तो कैसे हुए, अचल हुए तो कैसे हुए, तो उसी को थोड़ा और भावात्मक रूप में आप लाइएगा। कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो बस मेरे को सिद्ध, मतलब अनादर सिद्ध पर्सन। सिद्ध शिला दिखती है और ऐसे हाँ लगता है एक के हाँ अंदर एक सिद्ध सा, वो ऐसे हाँ, ही लिखा रहता मैं है। खुद से रिलेट नहीं कर पाती मेरी शुद्ध आत्मा से। मैं मतलब मेरी आत्मा को शुद्ध आत्मा नहीं देख पाती। हाँ सो वो, पता नहीं क्यों, वो जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकली हूँ कि नहीं, अभी नहीं है अपना ऐसा। क्या पता एक बात क्या होता है, तो कंसंट्रेशन भी नहीं कर सकती हूँ मैं। नहीं, हाँ झटक देती हूँ मैं हाथ की, नहीं अभी नहीं। तो वो छोड़ के आपको एक एक तरह का वो ध्यान है ना, वो वाला ध्यान आप बार बार करोगे ना, आप अपने पे आओगे। एक वो शरीर प्रमाण वाला, मैं आत्मा हूं, वो वाला ध्यान आप बार बार करोगे ना, तो आपकी अपनी अपनी अस्थि ना, हूं मैं हूं करके वो आएगा ना, फिर आप कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाओगे। तो स्तुति तो, आप स्तुति तो कर ही रहे हो कि एक तो उनके गुणों का चिंतन कर रहे हैं, वो स्तुति है। अब उनके गुणों से आगे की उनकी शुद्धात्मा ऐसी है, जिस शुद्धात्मा का आश्रय लेके वो पर्याय प्रकट हुई है ना उनकी, सुखरूप अनंत सुखरूप, ये उनका शुद्धात्मा ऐसा है। उसका भाव आप कर सकते हो एक अभेद रूप से, उनकी शुद्धात्मा का भाव, अच्छा वो अभेद रूप है वो। उसके बाद अच्छा, अब आप ब्रिज कैसे बनाओगे? अरे ये उनकी शुद्धात्मा का ध्यान मैं कर रहा हूं ना, कौन कर रहा है?
शुद्धात्मा का ध्यान या स्तुति कौन कर रहा है? ये तो मैं कर रहा हूं ना। हम्म। आ गए ना अपने पे, अच्छा मैं कर रहा हूं मैं, तो वहां पे मैं पे आप आ गए, तो ऐसे जुड़ सकते हो आप फिर। पढ़ेंगे पांच सुमन स्टेज की जी। है ना, 5 स्टेज की, जिस स्टेज पे भी करो उससे आगे बढ़ना है। पहले उनके बाह्य वैभव की भी कर लो, समो शरण आदि परम औदारिक शरीर, वो कर लो। दूसरी हो गए उनके पर्याय में जो सुख गुण आदि प्रकट हुए, अनंत रूप, केवल ज्ञान की, उनकी महिमा कर लो। अब तीसरी स्टेज है उनके, जिस आश्रय से लेके उनकी जो शुद्धात्मा है, जो बता रहे हैं, वो शुद्धात्मा के बारे में अभेद रूप से उनका चिंतन हो जाएगा। और जैसे ही वहां तक पहुंचे, अरे ये चिंतन कौन कर रहा है? ये तो मैं कर रहा हूं ना उनका। अच्छा, ये चिंतन मैं कर रहा हूं तो मैं कैसा हूं? मैं भी शुद्धात्मा रूप हूं। तो वहां, अच्छा ये मेरा शुद्धात्मा रूप है, तो आप वहां से कैसे अपने पे आ गए? तो आपको ये ब्रिज बनाना पड़ेगा, बस एक ब्रिज की जरूरत करके, है। हाँ करके देखती हूँ। कोशिश तो बहुत करती हूँ पर द्रव्य स्तुति में ही अटक के रह जाती हूँ। उससे आगे ही नहीं बढ़ सकती हूँ, करके देखूंगी। हाँ हाँ, बस वो छोड़ क्योंकि के। वही करना, मतलब अंतिम ध्येय तो वही है कि अपने आप में डूबना है, सीखना है। ब्रिज बना लीजिए एक, बस ब्रिज। हम्म, मैं कहा ना, हो जाए। ठीक। सुमन जी पढ़ेंगे आप? पढ़। श्रुत माने परमागम में जो केवलियों सर्वज्ञों ने कहा है, उसे ही श्रुत श्रुत केवली भणित का कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार तो शुद्ध केवली भणिदम पद का अर्थ सर्वज्ञ देव द्वारा परमागम में कहा गया यही होता है। दूसरे सभी गंधर्व द्वादशांग के पाठी होते हैं, अतः श्रुत केवली होते हैं। वस्तुतः गंधर्व देव ही तो द्वादशांग रूप सर्वश्रुत की रचना करते हैं। इस कारण दूसरे अर्थ में आचार्य जयसेन द्वारा गंधर्व देव द्वारा कथित अर्थ लिया गया है। या गंधर्व देव लिया और श्रुत केवली है ना, श्रुत केवली, इसका मतलब श्रुत केवली अब ये सारा काम कर रहे हैं, तो ये सातवां गुण स्थान, सातवां नहीं, छठे गुण, सारा कार्य छठे गुण स्थान में ही हो रहा है अगर देख गुण स्थान, क्योंकि सातवां शुद्धोपयोग है और ऊपर के श्रेणी वाले हैं, तो उनमें तो हम्म। कोई कार्य होगा नहीं। तो श्रुत नहीं। केवली का कार्य गंधर्वी जो है, वो जो अटेंड कर रहे हैं उस वक्त छठा गुण स्थान ही मानना चाहिए, है ना। हाँ हाँ। हम्म। तात्पर्य यह है कि यह परमागम शास्त्र सर्वज्ञों और गंधर्वों की वाणी के अनुसार ही लिखा गया है। आचार्य अमृतचंद्र इसे और भी अधिक विस्तार देते हैं। वे कहते हैं, सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा प्रणीत, अनादि निधन श्रुत द्वारा प्रकाशित, स्वयं अनुभव करने वाले श्रुत केवलियों द्वारा कथित, सर्व पदार्थों और शुद्धात्मा का प्रकाशक अरहंत भगवान के प्रवचनों का अवयव यह समय सार नामक ग्रंथ मेरे द्वारा आरंभ किया जाता है। इसलिए बार बार श्रुत केवली को इसमें ला रहे हैं ना, कि एक तो केवली खुद हो गए, और केवली के बाद श्रुत केवली गणधर को लिया है। ये मतलब आचार्य अपने आप पे नहीं ले रहे हैं कोई भी, गणधर को जरूर ले ले, क्योंकि उनकी उस समय उपस्थिति है, और चार ज्ञान के धारी है, द्वादशांग के धनी है, तो मतलब उससे कम वाले को ग्रहण करने की मतलब कैपेसिटी, मतलब उसको अधिकार ही नहीं है टाइप का, ये मतलब उतना जरूरी है होना, इसलिए उसको प्रमाणित, उसको ले रहे हैं नाम, कि मैं नहीं ले रहा हूं, वो उन्हों के कारण है, क्योंकि आचार्य जो होंगे वो तो चार गुण के धारी तो नहीं होए या ना भी हो, आचार्य कुंद कुंद हो, उनको मनपर्या ज्ञान ना हो, द्वादशांग के पाठी भी नहीं हो, लेकिन लेकिन वो उनको नाम कोट बार बार कर रहे हैं कि जो प्रमाणित हो जाए, तो केवली, और केवली के बाद शुद्ध केवली जरूर लिया, उसको हाँ शुद्ध केवली नहीं है तो गैप हो जाएगा। हम्म। हाँ। वो तीन प्रकार से कहा ही था, श्रुत के द्वारा, श्रुत केवली द्वारा और केवली द्वारा, तीनों हम्म। की तरफ से हाँ कहा गया है। तीनों। मैं इसलिए नहीं हाँ बता रहा। हाँ। नहीं, आपने क्या बोला, एक है केवली हो गया, एक श्रुत केवली हो गया, और हम्म। तीसरा श्रुत। 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 हाँ, उसका खुलासा करिए थोड़ा। श्रुत जिनवाणी। हाँ। मतलब श्रुत मतलब जो वचन वचन जो हुए ना,
आशावर्गना का कार्य जो हुआ। हम्म। हाँ, जो वो दिव्य वाणी में आया वो जिनवाणी रूप में हम तक आ रहा है, या आचार्य जो गूंथ रहे हैं वो भी उन्हीं की वाणी है। तो तीन तरह से ये कह दिया कि मैं इन तीनों के द्वारा बताया हुआ ही कह रहा हूं, मेरा खुद का कुछ नहीं, जो परंपरा से आया है केवली द्वारा, शुद्ध केवली द्वारा, मतलब उसको प्रमाणित कर रहे हैं, अपनी बात को प्रमाणित कर रहे हैं। हाँ हाँ वो है ना, टीका में ये शब्द आए हैं सर, है ना सुमन जी, देखो केवली द्वारा प्रणीत, हाँ हर बार हम्म, अलग अलग वर्ड यूज किए अमृत चंद्र आचार्य ने। हम्म केवली द्वारा प्रणीत, श्रुत द्वारा प्रकाशित, हम्म और श्रुत केवली द्वारा कथित। कथित। तीन हो गए ये। हाँ, हम्म ये मतलब हर बार उन्होंने प्रणीत, कथित, प्रकाशित ऐसे अलग अलग वर्ड यूज किए हैं हम्म अमृत चंद्र आचार्य ने। और हाँ उन्होंने ये भी कहा जो अनुभव में, मतलब जो उनके अनुभव में आया, मतलब वो भी एक हाँ प्रमाण किया कि साक्षात हाँ प्रैक्टिकली सब उन्होंने अनुभव किया, फिर बता रहे हैं। हम्म नहीं, तो इसमें और श्रुत श्रुत में भी द्वारा लिखा है। प्रकाशित, श्रुत द्वारा प्रकाशित है, इसका अनादि निधन श्रुत द्वारा प्रकाशित। श्रुत द्वारा प्रकाशित मतलब जो बात कही गई है या जिसके बारे में बात कही गई है, वस्तु स्वरूप की बात कही गई है और कैसे कही गई है, शब्दों के माध्यम से कही गई है। हाँ, श्रुत मतलब साक्षात श्रुत केवली, और श्रुत केवली तो हमारे सामने नहीं है, श्रुत ही सामने है, जो हाँ उनकी कही हुई वाणी है वही हमारे सामने है। तो ये तीनों ही द्वारा जो प्रमाणित, जो कहा गया है वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, और इधर अगले में दिया है कि श्रुत द्वारा प्रकाशित मतलब श्रुत में जिनवानी में क्या आया है, सर्व पदार्थों और शुद्ध आत्मा का प्रकाशक। हम्म शुद्ध का प्रकाशक मतलब क्या हुआ, सर्व पदार्थों का और शुद्ध आत्मा का प्रकाशक, हम्म है ना। सर्व पदार्थ में शुद्धात्मा तो आ ही गया, फिर भी शुद्धात्मा मेरे आश्रय करने इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट किया। हम्म। सर्व पदार्थ में वस्तु का स्वरूप जैसा बताया है जिनवाणी में, और शुद्ध आत्मा मतलब मैं कहाँ कौन हूँ, वहां मैं कहाँ स्थित हूँ, मैं वो बता, उसका प्रकाश है। yes। श्रुत केवली शब्द में जैसे ने अकेले गंधर देव ही लिए हैं, जबकि अमृतचंद्र ने सभी श्रुत केवली ले लिए हैं। अतः उसमें अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु तक की संपूर्ण परंपरा आ जाती है। अपेक्षा कथन है, कोई आचार्य किसी अपेक्षा से ले रहे हैं, कोई हाँ, आचार्य किसी अपेक्षा से ले रहे हैं। उक्त संपूर्ण कथन ग्रंथ की प्रामाणिकता को स्पष्ट करने के लिए ही किया गया है। आचार्य देव कहते हैं कि मैं अपनी ओर से कुछ भी कहने वाला नहीं हूं, इस समय सार में मैं जो कुछ भी कहूंगा वह सब वस्तु स्वरूप के अनुरूप तो होगा ही, सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि के अनुसार भी होगा, गंधर देव रचित द्वादशांग के अनुसार भी होगा, शुद्धात्मा और संपूर्ण पदार्थों के सही स्वरूप को प्रकाशित करने वाला ही होगा। यह काम मैं स्वपर के कल्याण के लिए ही कर रहा हूं। वह स्वपर का कल्याण भी कोई लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करने वाला नहीं, अर्थात अनादिकालीन मोह के नाश के लिए ही यह उपक्रम है। तो स्व और पर मतलब जो काम मैंने करना है अपने हित के लिए, आपको भी वही काम करना है, उससे कोई अलग नहीं है ना। दोनों का एक ही हो गया ना, दोनों के कल्याण के लिए, तो दोनों का मार्ग एक ही है। हम्म हाँ, वो तो पहले भी लिख रहे हैं ना, सिद्धों की हाँ। स्थापना मुझ में और आप में, पढ़ने वालों में, सब में स्थापित करके बात को आगे करना चाह रहे हैं। तो उनका ध्येय वही है कि मैं भी करूं, साथ साथ प्रत्येक जीव भी जो सिद्ध समान है वो भी करे। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि शिष्यों के तो अनादिकालीन दर्शन मोह और चारित्र मोह का होना संभव हो सकता है, पर आचार्य देव तो मोह रहित ही हैं, वे तो वीतरागी भावलिंगी संत हैं, उनके मोह का होना कैसे संभव है, जिसके नाश के लिए वे यह उपक्रम कर रहे हैं। इसका भाई, क्या आंसर होगा वो तो आगे पढ़ ही लेंगे, बट थोड़ा करते हैं उनके मोह का। यस। वो संजीवलन कषाय संबंधी जो मोह थोड़ा सा बच गया है,
कषाय चौकड़ी का अभाव तो है ही, दिख ही रहा है उतनी विशुद्धि, लेकिन वो जो परम विशुद्धि, केवल ज्ञान रूपी परम विशुद्धि, वो उतनी सी जो बाकी रह गई है, वो उसकी भी कर रहे हैं कि मैं ये करते हुए मेरा ध्यान उसी में रहे कि मेरी विशुद्धि परम विशुद्धि को प्राप्त हो जाए। हाँ, तो मतलब लक्ष्य उससे कम नहीं हो सकता। हम्म। हम्म। कि थोड़ा बहुत कर लिया, रितु जी थोड़ा हो गया, आगे नहीं हुआ, लक्ष्य उनका लक्ष्य वो है। तो उससे कम वाला लक्ष्य हम कैसे रख सकते हैं? सामान, अगर कल्याण की बात, उनके कल्याण की बात जो है वही मेरे कल्याण की बात है। उनका कल्याण वहां तक जाने का है कि मोह का बिल्कुल नाश हो जाए, तो उससे पहले मेरा क्या है, उससे कम वाला कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। हम्म। भाई आचार्य देव भी अभी पूरी तरह निर्मोही कहाँ हुए हैं। हो गए होते तो वे वीतरागी सर्वज्ञ हो गए होते। उनके भी संज्वलन संबंधी चारित्र मोह विद्यमान है। अतः यहाँ जिसके जितना और जिस प्रकार का मोह है उसे ही लेना चाहिए। लिख दिया है कि यहाँ जिसके जितना जिस प्रकार का मोह है उसे ही लेना चाहिए। हाँ, जिसको भी हम तो कुछ नहीं हुआ उसको कह रहे हैं अनंतानुबंधी का करो कोशिश, वो आगे हाँ, आगे आगे अब बढ़ते जाओ। कब तक? जब तक संजलन का भी सूक्ष्म मंदतम भी रहे, तब तक भी रुकना नहीं है। तो रुकने का तो सवाल ही नहीं है ना ऋतु जी। हाँ। बढ़ते रहने का ही, कहीं पर भी पहुंचो हाँ, आगे देखना है। सर ये भी इसमें लिखा ना, जो जितना जिस प्रकार का, आगे की गाथा में भी वो आया ना, जो जित मोह और ये वाले में, कि स्टेप बाय स्टेप जिसका जितना है। और वो और भी ग्रंथों में अपन पढ़ते हैं कि जिसका जितना है, मतलब उदय उतना उतना उसकी विशुद्धता है, उतनी उतनी वो है। तो उसी तरह से कि जिसका जितना है उस हिसाब से लो और उसको दूर करो स्टेप बाय स्टेप सर। हाँ, मतलब जो जहां पर है वहां तो है ही, उसके अनुसार वो अपने आगे का लक्ष्य रख के अंतिम लक्ष्य भी साथ में हो। इमीडिएट लक्ष्य तो हो ही हो कि नहीं, ये तो अनंतानुबंधी जाए, उसके बाद एक एक कषाय जाए, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो क्लियर होना चाहिए। तो पहला लक्ष्य मिल गया तो वहां बैठ जाए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थपथपा लिए, आगे बढ़ो और तेजी से चलो। इनको देख के तो लगता है कि और जल्दी होती, जितना आगे आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी जल्दी होती है, कि आराम कर लो, मिल गया, अभी नहीं, हमने स्वाध्याय कर लिया, अब इतना तो हो गया, चलो बैठ जाए। फिर एक बार उन्होंने स्वाद चख लिया ना उस आनंद का, तो उनको तो फिर जल्दी होती होगी ना पहुंचने की। अभी हमने स्वाद चखा नहीं है, तो इसलिए हमें बहुत जल्दी नहीं है। एक बार वो परम सुख प्राप्त कर लिया, जो स्वानुभव में चले गए, तो उनको बार बार वो प्रैक्टिस में आता ही होगा सर, ऐसा नहीं तो है। एक जो बात और हो संसार गई में ना। सुख, हाँ, संसार में सुख लगता है, वो जब तक बंद नहीं होगा, दुख भासित होगा, मतलब ये तो खाली शब्दों में होता है। सुख लगता ही है, खा लेते हैं, पी लेते हैं, नहा लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, वही सुखी हो जाते हैं। तो ये जब तक वैराग्य नहीं आएगा, दृष्टि मुक्त, मुख मुड़ा है, दृष्टि तो फेरनी अब भी बाकी है, खाली इधर घूमे हैं, एक टर्न लिया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी अभी चूंकि हमें डर ये है कि क्योंकि वो मिला नहीं है, और जो है, तो जब तक उससे कोई बढ़िया सामने दिखे नहीं, तो पुरानी छोड़ने में दिक्कत होती है ना। नया घर आप लेते हो, अब क्यों शिफ्ट करते हो? शिफ्ट करने में क्यों आनंद आता है? जो ऑलरेडी अच्छा है, कंफर्टेबल है, क्यों शिफ्ट करते हो? उससे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये छूटने में दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या है, वो कह रहे हैं ना, वो सुख का अनुभव तो देखिए, और ये वाला ऑलरेडी चल रहा है। तो अभी ये छोड़ के उस पे जो अनजानी चीज पे जाए कैसे? नहीं, संसार में तो सर उससे बेहतर दिखता नहीं है। दिखता है कि वहां तकलीफ है, लेकिन ठीक है, थोड़ी सुविधा ज्यादा है, वो दिखता है। तो संसार के दुखों से जब तक दुख भासित नहीं होंगे ना, यहाँ भी दुख है, वहां भी दुख है, कहीं भी दुख है, जो कर लिया उसमें दुख है, सुखी हो नहीं, मतलब वो वैराग्य नहीं आया कि संसार छूटे, वहां भी सुख दिख जाता है, दुख में भी। हाँ, सुख दिख जाता है, तो बट फिर सुख दिखने के बाद वो सुख से भी कोई अच्छा सुख है ऐसा भान आना चाहिए ना, उससे सुख हाँ, से वो अच्छा भी कोई अच्छा सच्चा सुख है, वो भान आए, तो ये सुख को भी थोड़ा सा डाउनग्रेड कर सकते हैं, भैया तू भी हट बाजू, तू भी कोई काम का नहीं है। इसमें जो सुख है उसके लिए एक ये भी भासना है हम लोगों की, जो झूठी भासना है कि जो भी पाते हैं, जो भी हमें आप मिलता है, और जैसे आपने बोला आज थोड़ा समय, आप किन किन लोगों के ऑन बिहाफ बात कर रहे हैं?
सब सब लोगों के ऑन बिहाफ बात कर रही हूँ, क्योंकि क्यों कर जनरल रहे हो? बात कर नहीं, क्यों वैसे कर रहे है मेरी सबसे पहले घटाई मैंने अपने आप पे, और उसके बाद हो? उसको मैंने एक आंका काम कि वो करते जनरल हैं, है कि स्पेसिफिक नहीं है। रांसी जी, आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हो, तो आप हाँ अपने बारे चलो, में बोलो। मैं बस अपनी बात करती हूँ कि जो मुझे जो ऐसा लगता है, जो सुख भासित भी होता है, वो भासने का कारण भी ये है क्योंकि जीवन में जो भी चीजें या जो भी संबंध या पैसा धन दौलत या जो भी रिश्ते, जो भी कोशिश किया है उसके बाद वो मिला है, ऐसा लगता है। मतलब वो एकतत्व भावना पहले है कि मैंने ये कोशिश की, मैंने ऐसा किया तो ये चीज ऐसे हुई, तो इसीलिए उसमें राग बुद्धि ज्यादा जुड़ जाती है। जो हर कोई कहता है ना, ऐसे कैसे बोल दूं मैंने नहीं बनाई रोटी, मैंने ही तो बनाई है। तो वही कि वो कर्तव्य बुद्धि इतनी जुड़ी हुई है, उसके बाद फिर उसमें हम सुख भोगते हैं तो हमें और मजा आता है कि देखो मैंने ये मेहनत की थी, मैंने इस रिश्ते को पाने के लिए, मैंने इस संबंध को बनाने के लिए प्रयास किए थे, और अब हमारा रिश्ता अच्छा चले है तो बहुत अच्छा है, तो उसमें सुख मानते हैं। फिर कैसे एकदम से उस इंसान से हम डिटैच हो जाए जिसको मैंने खुद इतना पाने की और सब कुछ करने की कोशिश की हो, ऐसा। तो इसका तो सिंपल मतलब क्वेश्चन भी आप ही ने बोला है और उसका आंसर भी उसी में छिपा हुआ है। नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं, मैंने तो आंसर ही बोला कि मेरे हिसाब से जो सुखाभास हम लोग जो इतना अटकाए हुए हैं, क्योंकि इतना तो हमें भी पता है कि सही अब आलू प्याज लहसुन से मुंह छूट गया है आपके। अच्छा, आपका शायद ब्रेक हो गया रेंसी जी। नहीं तो बात तो वही है ना सुमन जी, कि ये आप हम जान रहे हैं कि अभी ये कर्तापना है, तो अच्छी बात है। अभी इतना तो हुआ ना कि मेरे को कर्तापना भासित हो रहा है, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इतना भासित हुआ ये भी 5 साल के बाद, कर्ता हाँ अधिकार पढ़ने के बाद ये तो भासित हुआ कि हाँ ये इसका मैं करता नहीं हूं, लेकिन कर्तापना मेरे में आ रहा है, आ रहा है। तो ये डिफरेंस तो हाँ। हुआ। और दूसरा चीज, अगर आप दूसरे की दृष्टि से व्यवहार और निश्चय को भी लगाना पड़ेगा ना, व्यवहार से तो बोलेंगे कि जी। किया, और आप एक्सेप्ट भी करेंगे बाहर बाहर में कि हाँ मैंने किया, थैंक यू, लेकिन डिफरेंस कहाँ पड़ेगा? अंतर में पड़ेगा ना, निश्चय से कि हाँ, हाँ वो ये बोलने में तो नहीं आएगा। क्रमबद्ध पर्याय से होना था, खत्म हो गया, वहां ज्यादा प्रशंसा, ज्यादा प्रशंसा भी हाँ नहीं, और दूसरी अपोजिट जो हुई है, निंदा हुई या कमी बोला, वो भी अपने आप हाँ, सहज भाव में हो जाएगा ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली चीज है। रिश्तों में जब इसको घटाएंगे तो उसमें थोड़ा सा ये है कि चीज उसमें तो बिल्कुल, मतलब व्यवहार में भी तो छोड़िए, उसमें भी नहीं आएगी। अंदर से ही महसूस करना है कि जिस इंसान को, अगर कोई भी इंसान है या कोई भी रिश्ते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा ममत्व है, पर कभी वो ऐसे धोखा दे जाए या कुछ गलत हो जाए, तो उस समय पे भी यही चीज सोचने का कि मैंने ही तो अपना मान के इतना बैठा हुआ था, उस इंसान को नहीं बोलना, बाहर में कुछ नहीं दिखाना, पर हम इतना मान के बैठे हुए थे, ये हमारी भूल थी, वो अलग है, मैं अलग हूँ, उसकी योग्यता अलग है, हमारी योग्यता अलग है। इसके लिए रेंसी जी कोई इंसिडेंट होने की जरूरत नहीं है। अच्छा और बुरा ये जो अभी हाँ 5 साल हाँ की पढ़ाई के बाद जो रोज चिंतन कर रहे हैं, हाँ, उसमें अपने डेली आप भासित हो रहा है कि करता तो अपने सचमुच मैं नहीं हूँ। अच्छा हो रहा बिल्कुल है वो हो रहा है, बुरा हो रहा है वो भी हो रहा है। वो है। तो हाँ थोड़ा समता हाँ, भाव लाना पड़ेगा। कुर कच बिल्कुल कर कुछ भी नहीं सकते। ये बातें समझ में आने लगी है, आएंगी व्यवहार में, धीरे धीरे आएंगी। और जी जी। ममत्व की बात करी ना आपने, ममत्व है, तो अभी है तो माना आपने, ममत्व है, आपने ये जाना, ज्ञान में आया कि ममत्व है। अब आप बनाइए ना, किस किस से मुझे ममत्व है, आप लिखिएगा ना, लिख के रखिएगा ममत्व है, और ममत्व का कारण ढूंढिएगा, और कारण वो हम्म, सही है क्या, देखना। और नहीं तो कल जैसे बाल भोज 3 पढ़ रहे थे, उसमें द्रव्य गुण हाँ पढ़ रहे थे ना, सो उस हाँ। गुण बताया, गुण किसको कहते हैं? वो जो आत्मा की सभी अवस्थाओं में और आत्मा के सभी प्रदेशों में रहता है, वो तो मेरा है। हम्म अब उस रूल को लगा के आपने जिसमें अपना ममत्व रखा है लगा के दिखाइए। हम्म मान लीजिए घर है, ये घर में आपका ममत्व है, बहुत मेहनत करके अच्छा करके आपने 2 साल करके एक एक चीज करी है, ममत्व है उसमें आपका, हम्म हो हम्म गया। हम्म अब वो तो कर दिया तो कर दिया, अब आप उसको चेक करिए ना, ममत्व किसको कहेंगे, और मतलब मेरा आप बोल रहे हो उसको, तो हम्म मेरा होने का कारण पे नियम पे ठहरता है क्या? क्या ये मेरे त्रिकाल मेरे साथ है? नहीं है। क्या मेरे आत्मा के प्रदेशों पे? नहीं है। तो अगर इसको मानते हैं जिनवानी को, उसके अनुसार नियम से तो वो खंडन हो गया उसका, हाँ, खत्म हो गया, आपका बिल्कुल ममत्व सही। हट गया, बाकी आप घर में रहिए, यूज करिए, एंजॉय करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ आपका ममत्व हट गया। उससे हटने में आसानी रही, किसके आधार पे? रूल के आधार पे, नियम के आधार। और आप बिल्कुल निर्भर हो गए, अभी की अभी कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन निर्भर हो गए, वही धोबी वाली जो है सो चादर आपकी नहीं रही, खत्म हो गया, निर्भर हो गए।
चलिए पढ़ते हैं आगे। मिथ्या दृष्टि जीवों के दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों प्रकार के मोह के नाश की बात लेनी चाहिए एवं चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टियों के मात्र चारित्र मोह के नाश की बात लेनी चाहिए। इसी प्रकार पंचम गुणस्थान वालों के शेष दो कषाय रूप चारित्र मोह के नाश की बात लेनी चाहिए और मुनिराजों की मात्र संज्वलन कषाय के नाश की बात लेनी चाहिए। आचार्य अमृतचंद्र ने मंगलाचरण के तीसरे छंद में इस ग्रंथ की टीका करने से अपने चित्त की परम विशुद्धि की ही कामना की है। वही बात वे यहाँ टीका में आचार्य कुंद कुंद की ओर से कह रहे हैं। भाई देखो तो आचार्य देव कह रहे हैं कि यह शास्त्र अनंत भगवान के प्रवचनों का अवयव है, भगवान की दिव्य ध्वनि का अंश है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह तो केवली भगवान की वाणी का अवयव है, अंश है। अतः इसे केवली भगवान की वाणी के समान आदर देकर ही पढ़ना चाहिए। जब ऐसा करोगे तभी इसके स्वाध्याय से पूरा लाभ प्राप्त होगा। अंत में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि भाव वचन और द्रव्य वचन से इसका परिभाषण आरंभ किया जाता है। भाव वचन और द्रव्य वचन को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि मेरी ज्ञान पर्याय भाव वचन है और विकल्प पूर्वक जो वाणी निकलती है वह द्रव्य वचन है। ज्ञान पर्याय में प्रति समय वृद्धि होती है और शब्द की रचना शब्द के कारण होती है। यहाँ दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया गया है। क्या है इसको बताना, क्या बोला इसमें? ज्ञान पर्याय, भाव वचन और द्रव्य वचन। हाँ हाँ, मतलब जो भी कहा जा रहा है, जो आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, वो भाव वचन और द्रव्य वचन से कहा जा रहा है। तो दोनों को डिफरेंशिएट क्या कैसे किया कि द्रव्य वचन तो जो शब्द रूप कह रहे हैं, वाणी निकल रही है, और भाव वचन है जो ज्ञान की पर्याय में जो भाव बन रहे हैं, जो विचार विकल्प हो रहे हैं अंदर। यस, ज्ञान की पर्याय को भाव वचन ले लिया, भाव, हाँ भाव वचन ले लिया। क्योंकि वो वचन इसलिए वर्ड यूज किया है कि वही वचन बन के निकल रहे हैं, उसका निमित्त बन रहा है। हाँ। द्रव्य वचन निमित्त बन रहा है, वरना तो है ही ज्ञान ही है वो तो, लेकिन सामने निमित्त कौन सा है उसके अनुसार इसको भाव वचन कर दिया। मतलब हम भी हर समय पहले सोचेंगे फिर बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो निकल जाती है वाणी वो कहीं ना कहीं पहले ज्ञान में निर्मित होती है ना, विकल्प पूर्वक, फिर ही बाहर निकलती है। शायद वो ही बात समझ मतलब आ रही है क्या? व्यवहार से अगर हम अपने ऊपर घटित करें, ज्ञान की पर्याय भाव वचन है। मतलब हमारी भी वो ज्ञान की पर्याय तो चल रही है हर समय। व्यवहार में भी हम हर समय सोचा फिर बोला, सोचा बोला, ऐसा तो नहीं करते हैं। वो इतना फास्ट होता होगा, ज्ञान में पहले विकल्प बने और वाणी से वचन निकले। हाँ, वो तो इतना फास्ट होता है ना कि वो भाव वचन मतलब ज्ञान की पर्याय हो भी जाती है और उसके अनुसार वचन निकल भी चले जाते हैं। हाँ हाँ। Yes. बोछामी शब्द का अर्थ हिंदी वचनिकाकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा इसी गाथा के भावार्थ में इस प्रकार करते हैं। गाथा सूत्र में आचार्य देव ने वक्षयामी कहा है। इसका अर्थ टीकाकार ने वच परिभाषणे धातु से परिभाषण किया है। उसका आशय इस प्रकार सूचित होता है कि 14 पूर्वों में से ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व में 12 वस्तु अधिकार है। उनमें भी एक एक के 20-20 प्राभृत अधिकार है। उनमें से 10वें वस्तु में समय नामक जो प्राभृत है, उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्यों को था और उसके अर्थ का ज्ञान आचार्यों की परिपाटी के अनुसार श्री कुंद कुंद आचार्य देव को भी था। उन्होंने समय प्राभृत का परिभाषण किया, परिभाषा सूत्र बना। तो ये जो समय प्राभृत कहाँ से आया उसकी एक बता दी। हाँ, ये कल हमने उसमें पढ़ा था, शुरू में उसमें भी पढ़ा था, तो इसमें भी इन्होंने उसको उद्धृत कर दिया है। मतलब मिसिंग नहीं है, मुझे लग रहा था शायद मिसिंग है ये, बट ये हो गया इसमें से। प्राभृत का मतलब, प्राभृत कोई हिंदी शब्द नहीं है, मतलब उसके पीछे टेक्निकल रीजन है। हम्म
द 12 वस्तु अधिकार है, 10वें वस्तु अधिकार का नाम है प्राभृत। हाँ, 14 पूर्व लिखोगे, 14 पूर्व ज्ञान प्रवाद, 5वां पूर्व, 12 वस्तु, 12 फिर उसमें वस्तु अधिकार, 12वां वस्तु अधिकार, उसमें 20 प्राभृत, और 10वां प्राभृत समय प्राप्त। हम्म सूत्र की 10 जातियां कही गई है, उनमें से एक परिभाषा जाति भी है जो अधिकार को अर्थ के द्वारा यथास्थान सूचित करे, वह परिभाषा कहलाती है। अच्छा, मतलब अर्थ को बताने वाली परिभाषा। कोई गाथा लिखी है, कोई सूत्र लिखा है, उसके अर्थ को बताकर उसको यथास्थान सूचित करे, वह परिभाषा कहलाती है। श्री कुंद आचार्य देव समय सार का परिभाषण करते हैं, अर्थात वे समय प्राभृत के अर्थ को ही यथास्थान बताने वाला परिभाषा सूत्र रचते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह समयसार नामक ग्रंथाधिराज तीर्थंकर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में समागत गौतम आदि गंधर्वों द्वारा रचित एवं भद्रबाहु पर्यंत सभी श्रुत केवलियों द्वारा कथित द्वादशांग के 12वें अंग के ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार के समय नामक प्राभृत के अनुसार लिखा गया है। इस ग्रंथाधिराज समय सार का मूल प्रतिपाद्य भगवान आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, अतः वह अभिधेय हुआ। इस ग्रंथ में जिन पदों का शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे सभी पद शुद्धात्मा के प्रतिपादक हैं, अतः उन पदों और शुद्धात्मा में वाचक वाच्य संबंध है, प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है और शुद्धात्मा की प्राप्ति का मूल प्रयोजन है। इस प्रकार इस ग्रंथ के अभिधेय संबंध और प्रयोजन तो स्पष्ट ही है। इस प्रकार इस पहली गाथा में आचार्य कुंद देव ध्रुव, अचल, अमल और अनुपम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों की वंदना कर केवली और श्रुत केवलियों द्वारा कथित समय सार नामक ग्रंथ को लिखने की प्रतिज्ञा करते हैं। काफी विस्तार से भारती जी ने लिखा है सारा ना। एक एक शब्द की थोड़ी क्लैरिटी होती है बार हाँ। बार पढ़ने से। देखो लास्ट पैरा जो है, जो सिद्ध गति है वो कैसी है, वो है उनको वंदना किया, वंदना करके वो कैसे सिद्ध बने, केवली और शुद्ध केवलियों द्वारा कथित, उस कथन में जो दिव्य ध्वनि में आया वो जो वस्तु स्वरूप है, वो शुद्ध केवलियों ने जो बताया उसको समय सार में लिखा है। हम्म हम्म ठीक है, बढ़िया है। पहली गाथा हो गई है ना अभी। दूसरी पढ़ना है अभी या इस पे और कुछ करना है? सर है टाइम, पढ़ लेते हैं। हम्म। तो कैसे, मतलब पहली गाथा का तो सार आ ही गया है, और पूरा पहली गाथा मतलब 3 कलश भी हो गए ना इसमें, 3 कलश भी हो गए, एक गाथा भी हो गई है, उसके आधार से इन्होंने वो पूरा बता भी दिया है। हम्म तो अगर हम सिर्फ कीवर्ड से भारत ले लें, अगर सुमन जी कीवर्ड्स भी ले लें, मैं एक वर्ड कहूंगा प्रत्येगात्मा, शुद्धात्मा हम्म और शुद्ध केवली, हम्म ऐसे और कोई वर्ड्स आप इसके इसके इस हम्म 3 कलश और गाथा के बता सकते हैं? हम्म हाँ, पश्यन्ति है। हाँ, यस। और हम्म, अनंत धर्मणस्तत्वम, हम्म, अनेकांतमयी मूर्ति, और पहले कलश में भी चित्त स्वभावाय, हाँ वो वो चारों भावाय, ही विशेष में आ सर्वभाव, जाएंगे। करेक्ट, वो चार चार शब्द आ गए। हाँ, हम्म चित्त स्वभाव आ जाएगा, और मतलब हाँ,
फिर अनेक सर आगे हम पहली गाथा में लेंगे तो ये सारे ही आ जाएंगे शब्द ना, जो मतलब शुद्धात्मा मैं कैसा हूँ और सिद्ध भगवान कैसे हैं, तो ध्रुव अचल अमल ये सारे ये भी करेक्ट। विश्लेषण आ ध्रुव जाएंगे अचल शब्द। अमल हो गए, यस, ध्रुव अचल अमल हो गए, शुद्धात्मा हो गई है। और जितने भी शब्द बोले ना, एक एक शब्द को पकड़ के हम इसको चिंतन में ले सकते हैं। इसलिए मैं उनको थोड़ा सा ला रहा हूँ। कि स्तुति, हम्म द्रव्य स्तुति, भाव स्तुति, और द्रव्य हम्म वचन, भाव वचन, शुद्ध वचन, शुद्ध। हम्म मतलब लिखा हुआ तो है, हमें कितना याद है और किस उस ऑर्डर में, तो पूरा गाथा ध्यान हम्म में आ जाएगी। तीनों कलश और पहली गाथा का भाव थोड़ा मोटा मोटा जो समझ में आया है, विचार कर सकते हैं। हाँ, बोल रहे हैं आप। नहीं, वही तीन कलश और पहली गाथा हो गई है, तो थोड़ा ऐसे विचार किया जा सकता है हर शब्द पे। हाँ, यस। तो शब्द होंगे तो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है कि कहाँ हम्म से शुरू करें, है ना। और हम्म एक बेस बेस मिल जाता है, उस पे हम फिर चिंतन उसके बारे में, या वो शब्द आते आते ही उससे कनेक्टेड बातें जो इतनी पड़ी है वो अपने आप याद आ जाएंगी, और एक बात याद आएगी तो बाकी सारी कनेक्ट हो जाएंगी। सर हम्म वही ना, ग्रंथ का नाम ही जो है समय सार, उस पे ही चिंतन करें तो उसका अलग अलग तरह से भाव आया है समय सार का। ये जो अपन ने सारा हम्म विस्तृत पढ़ा है कि समय सार एक ग्रंथ रूप है, वो कार्य परमात्मा कारण परमात्मा, फिर स्व समय पर समय, तो स्व पर का भी नहीं, आ अभी तो जाएगा। थोड़ा समय पर फिर समय जो आया नहीं अभी तो। तो सर वो ये दूसरी समय के, गाथा। हाँ हाँ, समय नहीं, सार यहाँ भी पे सर ले यहाँ पे सकते हैं। समय ले सकते हैं, और समय का सार लेके समय सार सिद्ध भगवान, और सार सिद्ध भगवान है। तो फिर सिद्ध भगवान क्या है, कैसे हैं वहां से, कि वो ध्रुव है, अचल है, अनुपम, उनकी गति उस तरह की है ना। और फिर सर एक समय जो मैं अपने आप को ले रहा हूँ शुद्धात्मा को, तो वो कैसा है, फिर उसके सारे कंपैरिजन हो सकता है। सिद्ध भगवान से हम विचार कर सकते हैं कि जैसे अचल और ध्रुव का विचार करें, तो सर मतलब हमारे में भी स्थिरता आ सकती है, उसका चिंतन करें तो, कि वो जिस प्रकार जैसे कहते हैं ना ध्यान भटकता है, तो हम्म वो स्थिरता के लिए उसका अवलंबन ले सकते हैं अचल ध्रुव ये शब्दों के साथ में, कि सिद्ध भगवान के ऐसा है, उनका पूरा गुणों का गुणानुवाद चिंतन में लेके फिर अपने से कनेक्ट करके उसको। हाँ, और ये भी हम्म ले सकते हैं, ध्रुव अचल अनुपम तो लिया है, तो ध्रुव तो लिया उनका जिसका आश्रय लिया वो भी, और ध्रुव पर्याय में भी। तो मेरी पर्याय ध्रुव नहीं, लेकिन मैं स्वभाव से मैं भी ध्रुव ही हूँ। हम्म वो सब दोनों ही, ध्रुव स्वभाव भी लो और ध्रुव पर्याय भी लो। तो नहीं, उनमें उनको देखा ना, उनको देखा, वो ध्रुव द्रव्य भी है, ध्रुव पर्याय भी है उनकी। लेकिन मेरा स्वभाव ध्रुव है, लेकिन अभी पर्याय ध्रुव रूप नहीं हुई है। ये हम्म समानता भी हुई, ये डिफरेंस भी हुआ। हम्म परंपरा है और दूसरा प्रामाणिकता है। परंपरा से आया है और प्रामाणिक तरीके से आया है। ज्ञान, हम्म और ज्ञान किस चीज का, वस्तु स्वरूप का, और वस्तु स्वरूप में शुद्ध आत्मा का। हम्म हर पदार्थ समय सार रूप ही है, लेकिन उसमें से मेरा जो प्रयोजन है वो मेरा शुद्ध आत्मा। हम्म तो सिद्ध को भी जाना, सिद्ध को जान के उनकी स्तुति मैं, भाव स्तुति मैं करूं। हम्म मतलब अपने शुद्धात्मा का आश्रय लेके मैं भी ऐसा शुद्ध बनूं, मतलब चाहे वो क्षणिक ही हो, चौथे गुण स्थान की जो औक्षमिक सम्यक का काली क्यों, अंतर्मूर्त का ही क्यों ना, उस वक्त मैं भी भाव स्तुति कर रहा हूँ, एक्चुअली सिद्ध की भाव स्तुति कर रहा हूँ उस वक्त। तो उससे पहले वाली जितनी भी भाव स्तुति है वो पूरी नहीं हुई है अभी। तो भाव सही। स्तुति में सिद्धों का स्मरण करके अपनी शुद्ध आत्मा की ओर लक्ष्य करना, वो भाव स्तुति में लिया। लक्ष्य करके अनुभूति भी होना चाहिए। लक्ष्य करने से नहीं होगा, स्तुति तो भाव अनुभूति रूप है। हम्म तो वही वही सम्यक दर्शन वाली पर औपशमिक सम्यक्ति ले लो, वो जो अनुभूति है वो भाव स्तुति, उससे पहले वाली हाँ
नहीं होगी भाव स्तुति। वही काल, जैसे वही काल ले ले। निश्चय से भाव स्तुति हुई, पहले वाली तो व्यवहार से भाव स्तुति हुई है। हम्म, तो इससे इससे ज्ञान मिला या कुछ करने के लिए डायरेक्शन मिली है? सर करने के लिए डायरेक्शन मिली है कि मतलब सब एक एक शब्दों को लेके सर के हम उसको किस रूप परिणित हो सकते हैं, मतलब हमारे चिंतन करके और आगे। क्योंकि ज्ञान तो सर मतलब शाब्दिक रूप से तो हम कई बार ले, पर सर एक तरह से कहा जाए तो ज्ञान भी मिला कि हमें वो हाँ प्रोसेस हाँ, का तो ज्ञान मिला, इतना मतलब डिटेल में एक एक शब्द के प्रोसेस ऊपर का ज्ञान ज्ञान। तो इकट्ठा एक जगह ये ज्ञान भी मिला हाँ है। और हाँ, ज्ञान मतलब मिला है तो करने लायक भी, भाव स्तुति रूप करने लायक डायरेक्शन और कार्य मिला। हम्म, मतलब कार्य की शुरुआत होगी औपशमिक सम्यक्त से और पूर्णता होगी सिद्ध पद से। तो हम्म, मतलब शुरुआत और अंत दोनों भी मिल गए। जर्नी हम्म, कहाँ से, उससे पहले वाली जर्नी तो फिर जर्नी की तैयारी है। हम्म, मतलब उस रास्ते पे भी अभी गए नहीं, उस रास्ते पे एयरपोर्ट पे पहुंचने वाली तैयारी अभी तो। हम्म, बट लक्ष्य क्लियर हो। एयरपोर्ट पे पहुंचने की भी तैयारी नहीं है अभी, बस हमने भाव बनाया है कि उस रास्ते चलना जाना है। है, जाना है, जाना है। कभी स्टार्टिंग नहीं की हमने एयरपोर्ट के रास्ते की, हम्म। ये भाव बनाई है, पैकिंग शुरू कर दी है, बस लेकिन मतलब जाना है, मतलब अभी निकले नहीं है सर। निकलेंगे तो औपशमिक सम्यक्त होगा, तब उस मार्ग पे निकल जाएंगे। हाँ, नहीं, लेकिन लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि लक्ष्य का निर्धारित हो गया। आज आपको 1 घंटे के बाद अगर दिल्ली जाना हो, आप पैकिंग फटाफट करके जा सकते हो। 10 दिन के बाद आपको बॉम्बे जाना हो तो 10 दिन भी तैयारी करोगे। लेकिन अगर आपको निर्णय हो गया आज 1 घंटे में जाना है, आप तैयारी करके निकल जाओगे। तो वो जो निर्णय है ना जाने का, वो निर्णय बहुत बहुत कार्यकारी की डायरेक्शन मिल गई ना, करेक्ट हो गए, अभी भटकने वाली जगह नहीं रही। उसमें समय वेस्ट करने का टाइम नहीं अभी, और ना करना है हमको। सर मोक्ष मार्ग में तो निर्णय के बाद में अंतर्मुहूर्त ही चाहिए। यदि पक्का निर्णय हो गया मतलब हमारा जो मोक्ष मार्ग है, अंतर्मुहूर्त का ही खेल है सर। हाँ, अपने में अंतर्मुहूर्त ही लगाना है बस, नहीं, और तो ये जर्नी तो स्टार्ट हो जाएगी सर। ये तो कहाँ जर्नी और कैसे स्टार्ट हो जाना जाएगी। निर्णय हुआ, लेकिन उस निर्णय के लिए तैयारी तो भी, पैकिंग तो आपने करनी है ना अभी, वो नहीं हुई ना। वो हो जाएगी तो चले जाएंगे। जाना है, तय किया है, कब जाना है वो निर्णय किया नहीं। हाँ, और कहाँ जाना है, ये निर्णय हो गया, ये सबसे बड़ी बात होगी। जाना है, नहीं, जाना टिकट है। अभी लिया नहीं, टिकट लिया नहीं है, टिकट लेना बाकी है, ये कह सकते हैं। तो वही हमने एक्चुअली 1 घंटा इसलिए बोल रहा हूँ, 1 घंटा क्या, 1 2 दिन हमने इसी बात पे, निर्णय पे क्लास चली थी सवेरे, कि हम्म, जब तक आप निर्णय नहीं करते हो कहाँ जाना है, तब तक आपके सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं। इधर जाना, उधर जाना, कब जाना, कैसे जाना। लेकिन एक बार डिसाइड हो गया ना जाना है, और ये पहली स्टेप, और जैसे ही आपने टिकट ले ली जाने की, अब सारे विकल्प खत्म हो गए। तो विकल्प तभी तक है जब तक वो निर्णय नहीं हुआ कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्लियर हो गया। अब कैसे, तो अब कहाँ जाना है क्लियर हो गया, तो अब तो टिकट वगैरह भी सारे अपने आप, रास्ता भी क्लियर हो गया। कैसे होगा, सो मोस्टली मतलब सारी चीजें सेटल्ड है, बस अभी वो उस वो छोटी मोटी तैयारी क्लोज करने वाली है। तो प्रथम गाथा, वो 3 कलश तो बड़े भारी है ना, सबसे वजनदार तो वही है ना, लक्ष्य वाले। और वो अगर पढ़ लिया, अच्छी तरह समझ में आ गई है, तो फिर आगे तो अच्छा ही है फिर तो। सिर्फ कल से ही शुरू करेंगे ना शुरू सर। करते हैं फिर, हाँ हाँ, कल से शुरू करते हैं। वो वो लगाऊं क्या, हाँ वो वाली अच्छी है इसकी। निर्ग्रंथ वाली, 1 मिनट लगा।
एक एक पेरा बोलते हैं सब लोग ना, बारी बारी से। आपने भेजा ना, मैंने एक सर वो स्टडी ग्रुप में भेजा था। सारा इन्फो मेरा चला गया, कुछ भी अवेलेबल नहीं। भेजू क्या सर फिर से? नहीं, मिल गया वो, कहाँ देखा था, मिल गया। पढ़ते हैं। निर्ग्रंथता की भावना अब अब हो हो सफल सफल मेरी, मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। पढ़िए। हाँ। करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया। मिथ्या प्रपंचों में उलझ, अब मिथ्या प्रपंचों में उलझ, अब क्यों करूं देरी।